की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। कुमारी शैलजा का कहना है कि लोगों को विश्वास था कि कभी ना कभी तो ये होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों को पहले से पता था कि कभी तो होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी दावा किया गया था। सुनिए कुमारी शैलजा को। हरियाणा की राजनीतिक बदलाव के बाद अब नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। भाजपा ने विधायक दल की बैठक की, जिसके बाद यह निर्णय निकला है कि नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। इस चीज पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए कुमारी शैलजा मौजूद हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से और साथ ही महासचिव भी हैं। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। इन सभी बदलाव को आप किस तरीके से देखती हैं? बदलाव हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर आप लोग स्पेकुलेशन कीजिए मीडिया वाले, लेकिन ये वही हुआ जो होना था और कुछ समय पहले हो जाना चाहिए था। ये सालों से, जब से ये सरकार बनी, मिली जुली सरकार हरियाणा में, लोगों को उसी दिन से विश्वास था कि ये कभी ना कभी होगा। या तो भारतीय जनता पार्टी इनको डंप करेगी या जजपा इनको डंप करेगी, क्योंकि दोनों ने जिस प्रकार से वोट मांगे और जो राजनीति चलाई है, वो दिख रहा था कि ये इलेक्शन में नहीं चलेगा। तो उसका नतीजा आपने देख लिया, गठबंधन टूटा और भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदला मुख्यमंत्री का। पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा को जिस प्रकार की सरकार मिली है पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में, लोग अब इनसे दूर जा चुके हैं। और केंद्र की जो नीति है, देखो, ये कहते हैं अपने आप को डबल इंजन सरकार, लेकिन कहाँ डबल इंजन, कौन सा डबल इंजन? ऊपर से मोदी जी के केवल भाषण सुने, जमीन पर कुछ देखा नहीं। राज्य में ये लगता था कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये सारी स्थिति जिस प्रकार से बनी, ये होना था। और ये मुझे नहीं लगता ये सरकार भी हरियाणा की ज्यादा दिन अब चल पाएगी। कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव है, उसके तुरंत पहले इतना बड़ा कदम उठाना, चेहरा बदलना, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में इससे फायदा हो सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम वैसे ही जो स्थिति बन रही थी, राहुल जी ने यात्रा की, पहले पद यात्रा की, हरियाणा में आए, स्थिति बदलनी शुरू हो गई। अब राहुल जी ने जो यात्रा की है, अलग अलग जो आप देखिए, बेरोजगारी को उन्होंने उठाया, युवाओं की बात की, जो शोषित वर्ग है उसकी बात की। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लोगों को एक बदलाव नीचे नीचे, और शायद भारतीय जनता पार्टी को एहसास है या नहीं, या थोड़ा बहुत इन्हें लगने लगा कि ये वो बात हो सकती है जो इंडिया शाइनिंग के साथ हुई। एक आखिरी सवाल, जेजेपी का अब क्या भविष्य होगा? जेजेपी का क्या भविष्य? पहले ही भानुमति का कुनबा था वो, और एकदम वो बात जिस तरह से आई उसमें और बहुत से राजनीतिक पहलू हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ इनको मिलेगा इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे कुमारी शैलजा, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की और